हरियाणा में वृद्धा पेंशन के करीब 75,000 लाभार्थियों के नाम कटने के मुद्दे ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंकड़ों के साथ सरकार को बचाव किया है, तो वहीं कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने इसे बुजुर्गों के सम्मान पर हमला बताते हुए सड़कों पर उतरने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ की दुकान खोल रखी है। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काट रही है, बल्कि अपात्रों की छटनी और डेटा वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। सीएम सैनी ने बताया है कि 1,03,000 लोगों के नाम काटे गए। 1,03,000 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। लगभग 37,000 मामले ऐसे हैं जिनमें लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष से कम है। 39,000 मामले ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। कुछ लोगों ने अपनी आय का सत्यापन नहीं कराया है। उम्र आय के विवाद वाले मामले में पेंशन बंद नहीं बल्कि स्थगित की गई है। लोग अपनी उम्र या आय का प्रमाण देंगे तो उनकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। राज्य में 20,31,367 लाभार्थी हैं, जिन्हें 3,200 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। मैंने कहा था, देखिए कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल रखी और तो सवेरे उठते हैं और झूठ फुसोरना शुरू कर देते हैं और कई प्रकार से भ्रामक बातें करते हैं। मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा आपको डिटेल में। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सभी पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले सके। यह भी सुनिश्चित करना ये सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर गति से काम कर रही है। पेंशन कटौती के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय चौटाला ने सरकार को घेरते हुए सवाल खड़ा किया है कि अगर पेंशन नहीं काटी गई तो गाँव में मुनादी क्यों हो रही है। जिनके नाम काटे गए हैं वे पंचायत से संपर्क करें। उन्होंने घोषणा की है कि इनेलो इस मुद्दे पर 20 फरवरी को पंचकूला में विशाल प्रदर्शन करेगी। अभय चौटाला का आरोप है कि सरकार शर्तें लगाकर बुजुर्गों का हक मार रही है। जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी, उस बुढ़ापा पेंशन में अनेक शर्तें लगा करके बुजुर्गों की पेंशन काटने और रोकने का काम किया जा रहा है। करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोक रखी है और काट दी गई है। जब इसके लिए हमने एक फैसला किया कि या तो मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ये स्पष्ट करे कि हम किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटेंगे, और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी 21 अक्टूबर की कि हम 200 रुपये बढ़ा करके बुजुर्ग को 1 नवंबर से पेंशन देने का काम करेंगे। हैरानी की बात है, पेंशन बढ़ा करके देने की बजाय
काटी जा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग पेंशन से वंचित हैं। इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम 20 फरवरी को पंचकुला में इकट्ठे होंगे। प्रदेश भर के बुजुर्ग जिनकी पेंशन कटी है वो सारे आएंगे और महामहिम को एक ज्ञापन देंगे। विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेंशन को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है, जबकि लाभार्थी का पैसा सीधा उस गरीब आदमी के खाते में जाए, इस गारंटी के साथ डबल इंजन सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोली हुई है और लगातार इसके नेता भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं। कांग्रेसी नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। पिछले दिनों जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान की प्राथमिकता है। सीएम सैनी ने कहा कि सच ये है कि बुजुर्गों का सम्मान करना तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुजुर्गों के हितों की हमेशा बात की है। हमने भी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उनके इलाज की चिंता उनके परिवार को नहीं करनी, बल्कि इलाज की चिंता मोदी सरकार, हरियाणा सरकार करेगी। इसी के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इस कड़ी में मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं, बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं। हम कैसे, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर पेंशन केवल मात्र 1500 रुपए दी जा रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को सब जवाब दिखाया है, पेंशन 2500 रुपए कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। जबकि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो किया और आज देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग सम्मान राशि हरियाणा में दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की बात हो या इनेलो की, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया। पेंशन में केवल नाम मात्र बढ़ोतरी की गई। पेंशन को लेकर तो इनका हाल ऐसा है कि उंगली कटवाकर खुद को शहीद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कभी इनकम स्लैब नहीं लगाई, लेकिन इस पर भी आमजन को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपनी कई हुई बात को प्रेस के सामने रख के बताने की बजाय कि मैंने 21 अक्टूबर को पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि मैं 1 नवंबर से पेंशन बढ़ाऊंगा, ये मेरे से भूल होगी। अपने उस झूठ और भूल को सुधारने की बजाय
एक नई कहानी सुनानी शुरू कर रहा है। कल प्रेस में बता रहा था कि किस किस के राज में कितनी कितनी पेंशन बढ़ी, किस किस के राज में कौन कौन सी कैप लगी। तो मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कल फिर प्रेस के सामने एक बड़ा झूठ बोलने का काम किया। कल फिर आपके बीच में ये बात कही गई कि चौटाला साहब के राज के अंदर कैप लगाए गए, जबकि हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि जिससे कोई बुजुर्ग की पेंशन पे कैप लगे या उसकी पेंशन बढ़ने में कोई रुकावट पैदा। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। इनेलो के 5 साल के शासनकाल में केवल 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 700 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ोतरी की है। वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक की गई। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में 20,31,367 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नहीं लगाई। प्रदेश में पहली बार 10,000 वार्षिक आय सीमा 13 अगस्त 1992 को लगाई गई। जिस वक्त आय सीमा लगाई गई उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपए से मासिक थी। उस समय 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 1999 में इनेलो ने अपने कार्यकाल में पेंशन 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए की। इनेलो सरकार ने नवंबर 2004 में पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी। फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। मार्च 2005 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। 4 वर्ष बाद 1 मार्च 2009 को वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए मासिक कर दी गई। परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय सीमा 10,000 रुपए ही रखी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। किसी की लापरवाही नहीं, शिकायत आएगी तो सबकी जांच करनी पड़ेगी। किसी की लापरवाही नहीं है। और रही बात आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की, INLD को 100 का तो करे ना, कौन रोक रहा है? रोज करे, परंतु जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? यदि या जिन लोगों की हम समीक्षा कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, यदि वो गलत पाए जाते हैं तो लेके जाएगा क्या वैसे उनको? ये गलत लोग हैं, इनको पेंशन दो। यदि ठीक लोग हैं तो उनको हम नहीं, अपात्र लोगों को देंगे नहीं और पात्र लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सभी को एक एक पैसे का हिसाब देंगे और उनके खाते में डालने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार रही, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को योजना का लाभ मिले। इसीलिए वर्ष 1992 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा को वर्ष 2009 तक 10,000 रुपए वार्षिक ही रखा गया। वर्ष 2014 के चुनाव को देखते हुए हुड्डा ने इलेक्शन से पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए मासिक और मार्च 2012 में वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपए कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार 5 अप्रैल 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की, जो आज भी जारी है। हरियाणा में कब कब कितनी बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। जुलाई 1991, अक्टूबर 1999 था 100 रुपए पेंशन था। पेंशन में बढ़ोतरी कुछ भी नहीं। नवंबर 1999 200 रुपए पेंशन था, 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। नवंबर 2004 में 300 रुपए पेंशन था, 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 मार्च 2009 500 से 700 रुपए पेंशन था,
200 से लेकर 400 की बढ़ोतरी हुई। 1 जनवरी 2014 1000 रुपए पेंशन था, 300 से 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 जनवरी 2015 1200 रुपए पेंशन था, 200 की बढ़ोतरी हुई। 1 जनवरी 2016 1400 पेंशन था, 200 की बढ़ोतरी हुई। 1 नवंबर 2016 1600 पेंशन था, 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 नवंबर 2017 1800 रुपए पेंशन था, 200 की बढ़ोतरी हुई। 1 जनवरी 2020 2250 रुपए पेंशन था, 450 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 अप्रैल 2021 2500 रुपए पेंशन था, 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 जून 2023 2750 रुपए पेंशन था, 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 जनवरी 2024 3000 पेंशन था, 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 1 नवंबर 2025 3200 पेंशन था, 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई। परिवार में परिवार पहचान पत्र में पूरे परिवार की आय जोड़ के उसको 3 लाख से ऊपर दिखा दिया और एक बुजुर्ग की पेंशन काट दी। भाई बुजुर्ग की पेंशन का परिवार की आय से क्या लेना देना? बुजुर्ग की पेंशन परिवार पे डिपेंडेंसी खत्म करके उसको स्वाभिमान के साथ अपने जीवन के अंतिम वर्षों को जीने की एक मौका देने के लिए वो बुजुर्ग पेंशन शुरू की गई थी। नायब सिंह जी कह रहे हैं तुम्हारा तो परिवार बहुत कमाता है, तुम्हारी पेंशन नहीं देंगे। ऐसी नायब सिंह जी ने पेंशन काट दी। फिर किसी का नाम मिसमैच, किसी का सरनेम मिसमैच, किसी की उम्र मिसमैच। अरे भाई गलती तुम्हारे अधिकारियों की, रिकॉर्ड तुम्हारे खराब और पेंशन लोगों की रोक ली। पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त जिस दफ्तर में आप जाके देखो सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई है। कहीं बुजुर्ग खड़े हैं, कहीं महिलाएं खड़ी हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कट गई। क्यों कटी कारण नहीं समझ में आ रहा। कहीं जाते हैं तो बताते हैं जी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए फसल के, कहीं जाते हैं कहते हैं आपका सरनेम नहीं मैच कर रहा, कहीं जाते हैं तो कह रहे हैं आपकी उम्र नहीं मैच कर रही। तो ये रिकॉर्ड की गलतियां नायब सिंह जी की सरकार करे और भुगते हरियाणा की जनता। सरकार जब वृद्धा पेंशन में साल दर साल वृद्धि कर रही है तो फिर इसको लेकर सियासत क्यों शुरू हुई? आखिर विपक्ष किस बात को लेकर सरकार पर हमलावर है? विपक्ष का कहना है कि सरकार ने 75,000 से अधिक लोगों का बुढ़ापा पेंशन काट दिया, बुजुर्गों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। सरकार ने जिस आधार पर पेंशन काटा है वो कहीं से तर्क संगत है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों कुछ हमारे पास आरटीआई, कुछ सीएम विंडो, कुछ लोगों की शिकायतें आई कि बहुत से लोग जो दुनिया में चले गए उनको भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। क्या उनको चेक ना करें? आप शिकायत दो, उस पर शिकायत पे आपको जवाब ना दें क्या? हमने क्या किया? कुछ लोगों की शिकायतें आई कि अंडर एज लोगों ने कुछ आधार कार्ड में हेरा फेरी करके, कुछ मिली भगत करके कुछ पेंशन बनवाई है। उनको चेक नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसे भी सामने मामले आए हैं जिनके हस्बैंड रिटायर हो गए हैं किसी भी डिपार्टमेंट से और वो सरकार की पेंशन ले रही है, परंतु उसकी पत्नी वृद्धावस्था सम्मान पेंशन ले रही है। इन सभी को चेक आउट करने के लिए लगभग 1,37,38,000 का डाटा था। इसमें 1 लाख लोग मृत पाए गए हैं। अब मृत लोग INLD को आके कह रहे हैं कि हमारी पेंशन काट दी। 37,000 लोगों की पेंशन हमने एक आदमी की अभी तक नहीं काटी। हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी एज प्रूफ चेक कर रहे हैं, उनका आमदन का चेक कर रहे हैं, उनका डोमिसाइल चेक कर रहे हैं और यदि ठीक पाया जाएगा तो मैं पेंशन विभाग का मंत्री होने के नाते आपके माध्यम से यह बात कह रहा हूं कि विद एरियर उनको पेंशन देने का काम करेंगे। हरियाणा में एक तरफ जहां दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख से अधिक महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दे रही है, तो वहीं सामाजिक न्याय विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 18 लाख से अधिक, जबकि मौजूदा समय में ये आंकड़ा 20 लाख के करीब है। जबकि अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसमें विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन भी शामिल है, इन सभी पेंशन का आंकड़ा लाडू लक्ष्मी योजना को भी साथ जोड़कर 40 से 43 लाख के करीब हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा वृद्धावस्था सम्मान यानी वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों का है।
कल ही एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा, कहते किसी की पेंशन नहीं कटी। हरियाणा के अंदर 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन काट दी गई है। 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन। और नायब सिंह जी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? छोटी मोटी डिग्री से तो इतना बड़ा झूठ बोला नहीं जा सकता। इसका मतलब नायब सिंह जी ने झूठ बोलने में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है। और क्या कह के ये पेंशन काटी जा रही है? किसी को ये कहा जा रहा है कि किसान के फसल का पैसा उसके अकाउंट में आया तो उसको ये कह दिया गया, अरे तुम तो बहुत कमाते हो। मतलब किसी किसान का अगर 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अगर उसके अकाउंट में आ गया फसल का, तो उसको कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए कमाई है तुम्हारी, तो तुम्हें पेंशन नहीं देंगे, उसकी पेंशन काट दी। अरे किसान की कमाई पे तो इनकम टैक्स भी नहीं लगता। और इसलिए नहीं लगता किसान की कमाई पे इनकम टैक्स क्योंकि कमाई होती ही नहीं। सिर्फ उसकी रोजी रोटी चलने जितना पैसा अगर वो कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। किसान का खर्चा इतना होता है। और नायब सिंह जी का गणित ये कहता है कि किसान का खर्चा वर्चा मत देखो, जो भी फसल बेच के पैसा आया सारी किसान की कमाई है। उसको कमाई दिखा के पेंशन किसानों की काट दी गई। आम आदमी पार्टी ने भी पेंशन विवाद पर सरकार के सामने सवाल खड़ा किया है। आप पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी सीएम सैनिक को जमकर घेरते हुए कहा कि मीडिया में सीएम बयान देते हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी, जबकि हरियाणा के 75,000 से अधिक बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। पेंशन न दिए जाने के बेतुके तर्क दिए जा रहे। किसी किसान के खाते में फसल का पैसा 1.5 या 2 लाख आया तो उसे कहा जा रहा है कि 3 लाख की कमाई है, तुम्हें पेंशन नहीं मिल सकती है। इसका मतलब नायब सरकार 3 लाख की फसल बेचने वाले किसानों को संपन्न मान रही है, जबकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि क्यों और किन लोगों का पेंशन काटा गया है। फिलहाल इस पर राज्य में सियासी घमासान और विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।